बहुत अच्छे होंगे, परिवार आपका बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों आज अपडेट की बात करेंगे, 2 मिनट में जान लीजिएगा। बहुत से बच्चे परेशान, बहुत से बच्चे जब हम क्लास लेते हैं तो एक एक सवाल, तो मैंने कहा आज फुर्सत में 2 मिनट आपके लिए मैं दे देता हूं। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी 4.0 और 3.0 से संबंधित कुछ जानकारी, जे टेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करने से पहले आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कोर्सेज आपके लिए हमने यहां दे दीजिए और फ्री नोट्स आपके लिए, और फ्री टेस्ट सीरीज जो है कल से शुरू हो जाएंगी। आज से यहां पर विशेषज्ञ उतर चुके हैं फ्री वाले टेस्ट में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यूपी टेट सुपर टेट प्रस्तावित हो गया है क्या। एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत ज्यादा उड़ रहा है। क्या एक लेटर आपने देखा जो जारी हुआ है, उसमें अनुपात और समानुपात को बराबर बताया गया। जहां पर बात हुई, जब बच्चे गए वहां पर, और पता चलता है कि वो फर्जी लेटर है। और कुछ का कहना तो ये है कि भाई वो लेटर जो है, जो अनुपात समानुपात जो बराबर करने की बात कही गई, कि एक डर था कि बाद में उसे कह दिया गया कि भाई निकला तो वो ऑफिस से ही था, और बाद में कह दिया गया कि ऐसा कोई हमने लेटर जारी नहीं किया। फिलहाल यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अगर देखा जाए तो 3 मुद्दों पर बात हो रही है, और हमारे जो सहमित्र हैं, सह शिक्षक हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। और 1-2 दिन में जैसे ही समय मिलता है वैसे ही हम लखनऊ से प्रस्ताव भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर कार्यवाही हमने अपनी तरफ से शुरू कर दी है। फिलहाल देखिए, जो मैं बोलता हूं मैं उस पर काम करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, यूपी टेट और सुपर टेट में दोनों एग्जाम, और दोनों के साथ साथ बीच में आ जाता है टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम। ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, ये तीनों एग्जाम जो है क्या है कि प्रस्ताव, अब ये तो लटका हुआ है, इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट एग्जाम, ठीक है ना। प्रस्ताव लखनऊ से कहां जाएगा, प्रयागराज जाएगा। कोई भी इस पर काम शिक्षा विभाग नहीं करेगा, यानी प्रयागराज का कोई भी शिक्षा विभाग काम नहीं करेगा जब तक लखनऊ से प्रयागराज नहीं जाएगा। तो हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि इसको लखनऊ से प्रयागराज किस तरह से जल्दी भिजवाया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यवाही शुरू करेगा जब ये प्रयागराज आ जाएगा, और शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यवाही जब शुरू करेगा तो सबसे पहला काम है टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को निकालना और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी करना, और इसके लिए कैलेंडर में सुपर टेट का प्रस्ताव देना कि सुपर टेट में हम इतनी इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, क्या डेट है और कब कब हम इसका जो है परीक्षा करा लेंगे, ठीक है ना। तो भर्ती के लिए, यानी जब प्रस्ताव प्रयागराज आएगा उसके बाद भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये 2 मंथ में जो है, ये लग रहा है, जहां तक खबर आ रही कि 2 मंथ में इसको पूरा करा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है 2 मंथ में इसको पूरा करा लिया जाएगा, और 2 ही मंथ इसको हम मानकर चलते हैं कि जब इस पर काम होगा तो इन पर भी काम हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ से चीजें रुकी हुई हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि नया आयोग क्या नया पैटर्न होगा सारे परीक्षा। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर आया है तो क्या नया आयोग है, नया पैटर्न होगा, एक सवाल बनता है। तो सवाल साफ साफ है कि यूपी टेट पेपर 1 की बात करें, यूपी टेट पेपर 2 की बात करें, यानी प्राइमरी हो या जूनियर हो। प्राइमरी में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपी टेट में, और यूपी टेट में पेपर 2 में 150 क्वेश्चन आते थे। सभी का पार्ट 30-30 था, लाइक सी टेट, ठीक है ना, लेकिन प्रश्नों का संकलन अलग होता था। इसी तरह सुपर टेट की बात करें तो यहां भी पैटर्न वही है, 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न, 150 नंबर के साथ साथ हर प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का, ठीक है ना, प्राइमरी हो या जूनियर लेवल हो। यहां अगर बात करें तो नया पैटर्न देखिए, नया आयोग प्यारे, जब भी कोई भी चीज बदलती है तो जब आयोग बदलता है, बिल्डिंग बदलती है, लोग बदलते हैं, मेरी बात को समझना, लोग बदलते हैं, तो यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा में सिलेबस है, यानी सिलेबस है, इस सिलेबस पर भी बदलाव देखने को मिलेगा, और बिल्कुल होना भी चाहिए। जो चीजें वांछनीय हैं उस पर बदलाव होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चूंकि हम नहीं कहते, ये पुराने पैटर्न पर बिल्कुल नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, साफ साफ बात। अब सबसे बड़ी बात है यूपी टेट सुपर टेट के लिए जो बच्चे परेशान कि सर हम क्या करें, हमने तो पिछले कई सालों से पढ़ाई छोड़ दी, हम क्या करें, हमने तो इतने महीने से पढ़ाई छोड़ दी। एक सवाल कि सर वैकेंसी नहीं आ रही। अरे सर, जिसने पढ़ाई छोड़ दी है वो अब थोड़ा सा क्या है, सजग हो जाइएगा। मैं इतना कहता हूं कि वैकेंसी के लिए चिंतित ना होकर सबसे पहली बात, जो आपकी किताबों में धूल जमी हुई है उसको साफ कीजिएगा और तैयारी शुरू करिए। तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी, तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी।
एक सवाल और बनता है कि सुपर टेट एग्जाम में क्या कौन से बच्चे बैठ पाएंगे? तो सुपर टेट एग्जाम में बेटा देखिएगा यूपी टेट पास वाले बच्चे बैठ पाएंगे, ठीक है ना। क्या यूपी टेट पहले होगा? हाँ सर, पॉसिबिलिटी पूरी है और 99% पूरी है। सीटेट की बात करें तो सीटेट वाले जो पास हैं क्या बच्चे वो बैठ नहीं पाएंगे? बिल्कुल बैठेंगे, जैसा कि हमेशा होता रहा है। तो इन दोनों एग्जाम में कोई भी है, दोनों एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, इनमें बैठ पाएगा, ठीक है ना। अब एक सवाल बनता होगा कि इनवैलिड हो गया अगर सीटेट तो क्या होगा? चलिए आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात है सुपर टेट यूपी टेट की बात करें, मॉक पेपर लगाना शुरू करिए, पुराने टेस्ट पेपर लगाना शुरू करिएगा। अगर पैटर्न बदलता भी है तो अगर हिंदी को ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना, या जीएस का पार्ट ले लें, तो यार याद रखिएगा कि नंबर बदल सकते हैं, 30 की जगह 35 पूछ लेगा या 25 पूछ लेगा। पैटर्न कभी भी क्वेश्चन का नहीं बदल सकता। जिन्होंने पढ़ाई को छोड़कर रखा है धीरे धीरे समय निकालें और पटरी पर भैया अपनी पढ़ाई को लेकर आए। आज मैंने फ्री कोर्स में आप सब बच्चों के लिए, जो टेट वाले बच्चे हैं, फ्री बैच लॉन्च करके हमने गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में बच्चों ने कहा कि हजारों की संख्या में जब बच्चे जुड़े बिना किसी चार्जेस के तो मजा आ गया, ठीक है ना। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का जो फ्री बैच है सुपर टेट का, मैंने आज कल दूसरा विशेषज्ञ उतरेगा, एक दिन एक एक मैराथन करा रहा हूं जिससे आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाए। मैं ये चाहता हूं, मेरा मकसद थोड़ा सा अलग है, मैं बोलता हूं मैं वो करता हूं। तो मैंने आज, तबीयत थोड़ी खराब थी, लग रहा था कि लास्ट मोमेंट में ये नहीं मैराथन हो पाएगी, तो चीजें हमने करी, अब ठीक है ना, शुरू कर दी हैं। कल एक नया विशेषज्ञ आपको मिलेगा। अब बात आते हैं सीटेट एग्जाम। देखिए सीटेट, बीपीएससी और जेटेट, सीटेट, बीपीएससी और जेटेट की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम यूपी टेट की बात करें तो तुरंत गुरुजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और लाभ लीजिएगा, ठीक है ना, लाभ लीजिएगा, नोट्स का लाभ लीजिएगा। और धीरे धीरे नोट्स भी पढ़ना शुरू हो गए हैं, कल 4-5 नोट्स और बढ़ जाएंगे। सीटेट एग्जाम की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि सीटेट एग्जाम में न्यू नोटिफिकेशन। तो बेटा देखिए, मुद्दे की बात कर लेता हूं, कोई भी जब हम अगली क्लास लें तो कम से कम ये हमें परेशान मत करना कि सर ये कब आ रहा, ये कब आ रहा। इसलिए मैंने 2 मिनट आज आपके लिए निकाले हैं, ठीक है ना, कि मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। हाँ जी, नीचे लिंक आपको आ रही है कॉपी पेस्ट में, तो वो आपको जो है डाउनलोड कर लेना। देखिए न्यू नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो न्यू नोटिफिकेशन बेटा किसी भी दिन गिर सकता है, लेकिन उससे एक पेच फंस रहा है, पहले इनवैलिड सीटेड, और इस पर क्या हो गया है, मामला सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन इस पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा फर्क पड़ेगा। हर बहन हर भाई से कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उनमें सीटेट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, होना ही चाहिए, बात मानते हो ना। और अगर ये बात सही है तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीटेट उतनी ही ताकत के साथ दोबारा आएगा, ठीक है ना, उतनी ही ताकत के साथ दोबारा आएगा। और अगर सीटेट में कोई समस्या होती है तो वो आगे देखा जाएगा। लेकिन न्यू नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, यही टाइमिंग है। और दिसंबर में इसका क्या है, दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम है, ठीक है ना, दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम है। अब बच्चा कहता है कि भाई तैयारी करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो तैयारी करने के लिए 15 दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए 15 दिन बहुत होते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने तैयारी चाहिए होती है। जो 2 नंबर से, जो 3 नंबर से, जो 5 नंबर से, जो 10 नंबर से रुक रहा है, कभी कभी 1 नंबर से, इस बार सीटेट ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है, कई बच्चों का रिजल्ट जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि हम 90 नंबर लेकर आ गए, पास हो जाएंगे, तो बेटा बिल्कुल नहीं। 90 नंबर आपने आंसर की से, कभी कभी नंबर कम हो जाते हैं आंसर की से मिलाने के बाद, ठीक है ना, ये रिजल्ट में बच्चों को इस बार देखने को मिला। इसलिए हम 100+ की तैयारी यहां पर सोचकर हमें करना चाहिए। हम ये नहीं कहते आपको टॉप करा देंगे, हमारे बच्चे जितने भी आप मिलेंगे जाके, 100% तो किसी का बच्चा पास नहीं होता, लेकिन जितने भी बच्चे मिलेंगे मैक्सिमम बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से पास होके, मैंने आज तक ढंग का नहीं पीटा कि सीटेट में 120 नंबर 130 नंबर का हमने इंटरव्यू ले लिया हो, कभी किया नहीं किया। केवल क्या है, मुझे पास कराना है, मुझे शिक्षक बनाना है, मेरे को ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी बहुत पुराना पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, क्योंकि आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको खुद अच्छा और बुरा पता है। कम से कम 3 महीने बेटा लगते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, और सेल्फ स्टडी से महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षा का पैटर्न थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमा रहा है। जैसे जैसे सीटेट बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे उसका पैटर्न घुमा रहा है। जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको ध्यान देना है कि बीच में एक ऑनलाइन परीक्षा भी हुई थी, ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उन पर बड़ा विशेष ध्यान देना है। वैसे आपको 2011 से जब सीटेट हो रहा है, 2011 से अब तक के पेपर को सॉल्व करना है, तो राह थोड़ी सी आसान होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर आपको एक सवाल बनता है कि हम कोई किताब ले लें, बेटा कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आवश्यकता है तो मार्केट में जाना, 2011 से अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी प्रकाशन के खरीद लीजिएगा, वो आपके पास होने चाहिए, अगर है तो बढ़िया बात।
अब मेरी बात को समझिए, अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक जगह सब कुछ मिलना चाहिए, तो हमने आपके लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन में 2 टीम आपको दे दी है। एक कंप्लीट बैच दे दिया है, ठीक है ना, और कंप्लीट बैच के साथ नया नोटिफिकेशन आएगा तो फ्री बैच, जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही फ्री बैच आपको सारे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वहां पर कोई समस्या वाली बात है नहीं, लेकिन सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको आज से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। बीपीएससी 4.0 की बात करें तो सबसे पहले 4.0 से पहले 3.0 की बात कर लो। बीपीएससी 3.0 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा, पेपर का क्या है, पेपर की बिल्कुल अंतिम आंसर की आ चुकी है, और अंतिम आंसर की में 15 चीजों का बदलाव, 15 चीजों को आपने देखा होगा, बदला हुआ देखा होगा। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम बीपीएससी 3.0 की बात करते हैं तो रिजल्ट इस बार ऐसा चौंकाने वाला लग रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। लेकिन अब यार याद समझ लीजिएगा, देखो जो बीपीएससी में 3.0 में बैठा था वो परेशान ना हो, वो अपने आप को क्या है बहुत रिलैक्स होकर, उसे लगता है अगर वो सेफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है और आप एकदम से उसमें चले जाते हो, तो भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं। पेपर पहले ही पता चल जाता है कि पेपर अच्छा हुआ तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर पेपर खराब हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसमें संशय है तो उसका इंतजार कीजिएगा, और इंतजार करने के साथ साथ 4.0 की तैयारी साथ में करते जाइएगा। 4.0 की तैयारी, अभी हम जेटेट पर भी बात करेंगे। 4.0 पर जो है क्या है, हमें नजर रखनी है। जिनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, जिनको नहीं लग रहा हमारा नहीं होगा, वो 4.0 में देखिए, प्रयास को कभी भी अंतिम रूप नहीं देना है, हमेशा याद रखिएगा, प्रयास अंतिम नहीं होना चाहिए। 4.0 में चीजों को पढ़ते रहिएगा और ऐसी तैयारी करिएगा कि भाई सेल्फ स्टडी के तहत ही हर एग्जाम को सेल्फ स्टडी से तोड़ सकते हो। एक बंद कमरा होना चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, आपकी किताबें होनी चाहिए, और आपको अगर लगता है कि अगर हमें यूट्यूब और किसी एप्लीकेशन का सहारा लेना है तो आपके पास एक मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं। 6 घंटे आपको पढ़ना है, कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है। सभी टीआरई परीक्षा के पेपर्स को एनालिसिस करना है जो अब तक हो गए हैं। अब बिल्कुल टहलना बंद कीजिएगा, इंतजार करना बंद कीजिएगा। अगर हम 4.0 की बात कर लेते हैं, जब हम 4.0 की बात करते हैं तो लगता है कि वैकेंसी कितनी आएगी, तो 1,60,000 की बात करी जा रही है, लेकिन 1,60,000 वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि आएगी। 1,60,000 वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी को देखा जाए तो लगभग जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी 30,000, तो देखा जाए यहां पर, और 30,000 और मैं जोड़ लेता हूं तो लगभग 55 से 60,000 वैकेंसी आपको जो है यहां पर मिनिमम जो है, ये रोटी सेकते हैं भाई नेता लोग, तो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। क्या दिक्कत आ रही भाई? हाँ जी, चलो भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो, तो अभी क्या है कि अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप सब जितनी बहनें हैं वो तो और अच्छे से तैयारी कर लें, और जितने भाई हमारे हैं, देखो पारिवारिक बोझ है लेकिन आपको करना पड़ेगा। बारीकी से पेपर्स को देखना होगा कि टीआरई किस तरह से पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, एक वो लग जाता है, क्या लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि पेपर अब किस तरह का बन रहा है। क्या है, पेपर किस तरह का बन रहा है और पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में दिनचर्या के 5 से 6 घंटे आपको देने होंगे। अगर वाकई में मिनिमम 5 से 6 घंटे, अगर कोई ये कह दे कि नहीं सर 4 घंटे बहुत है, 3 घंटे बहुत है, तो फिर वो गलत कह रहा है। अगर इतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि बीपीएससी लेवल का पेपर भी बनता है और अच्छा खासा पेपर बनता है। बीपीएससी के लिए मैंने बेटा सबसे पहली बार और अंतिम बार हमने ऐसी टीम उतार दी है जो अब तक के इतिहास में नहीं आई है, इसलिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन पर यह टीम आपको देखने को मिल जाएगी। वहां ऐसे अनुभवी टीचर, अध्यापक देखने को मिलेंगे कि किसी को उठा के किसी को नहीं, बहुत उम्रदराज, बहुत विस्तृत अध्ययन, कि उनको किताबों का ज्ञान ऐसा कि 8 से 10 किताबों को ऐसे ऐसे पता है कि कौन सा वर्ड किस किताब में कहां पर लिखा है, ठीक है ना। उनकी एक एक अगर आप वीडियो देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बीपीएससी के लिए वहां आप इनरोल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। जेटेट एग्जाम की बात अगर कर ले तो जेटेट एग्जाम ने तो धूम मचा के रखी है पूरे झारखंड में। जेटेट एग्जाम ने पूरे झारखंड में बेटा धूम मचा के रखी है। क्यों? रीजन क्या है? देखो, हाँ, जो सुपर टेट वाले बच्चे हैं, मैं फिर से कहता हूं, एस्टेट वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चों के लिए एप्लीकेशन में फ्री क्लास, मैंने फ्री कोर्स में हमने इनरोल करा दिया। फ्री कोर्स में मैंने चीजों को दे दिया है, ठीक है ना। फ्री कोर्स गुरुजी वर्ल्ड एप्लीकेशन में। जेटेट वाले सुन लो, जेटेट वाले जो बच्चे हैं, झारखंड परीक्षा का पैटर्न देखिए, पेपर कब होगा, सबसे बड़ा सवाल।
29 सितंबर को पेपर होने वाला था, है ना, 29 अगस्त को भी पेपर सुनने में आ रहा था। भाई देखो पेपर नहीं होने वाला है, मिनिमम जो है 2 महीने लेगा पेपर। क्या लेगा? मिनिमम मेरे हिसाब से 2 महीने लेगा। और कब लेगा 2 महीने? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2 महीने तब लेगा जब इसका पैटर्न बदलेगा। पैटर्न अगर नहीं बदला तो ये तो कभी भी करा सकते हैं, लेकिन पैटर्न क्यों बदलेगा? क्योंकि पैटर्न में शिक्षा मंत्री ने ये कहा है, शिक्षा मंत्री ने वादा भी तो किया है कि भाई हम पैटर्न बदलेंगे। देखिए, जेटेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा, यह शिक्षा मंत्री ने कहा था, लेकिन इस पर यह कितना लंबा काम करेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं, झूठ तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो जेटेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने इस तरह से अगर कोई भी चीज कही है तो वो ऐसे कोई हवा हवाई में नहीं कही होगी। और अगर हवा हवाई, क्या है, अगर हवा हवाई, कॉपी पेस्ट मत किया करो, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर हवा हवाई की बात करें तो हवा हवाई में कोई शिक्षा मंत्री एक बड़े पद को भाई धारण करता है तो वो नहीं कहेगा, ठीक है ना? जेटेट परीक्षा के लिए सीटेट और टेट के सिलेबस को भी ध्यान में रखें। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिएगा सिलेबस इस बार जो आया है वो काफी बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री पैटर्न को बदलते हैं तो ये पुनः इसको रिपीट मारेगा। और जैसे ही पुनः इसको रिपीट मारेगा, क्योंकि आप इसको छोड़ चुके होंगे, तो इस पर बड़ा ध्यान रखना। पैटर्न बदला और पेपर तुरंत करा लिया तो दिक्कत बच्चों को हो जाएगी, नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। तो इसलिए जेटेट एग्जाम में फायर बैच प्यारे चल रहा है, फायर बैच चल रहा है, और फायर बैच में हर झारखंड वासी और उसका बाहर वाला हर बच्चा ज्वाइन हो चुका है। क्या आप, हर बहन हर भाई से मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में फायर बैच में ज्वाइन हुए हैं? आप नहीं हुए हैं? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और फायर बैच में ज्वाइन हो जाइए तुरंत। मैं तो यही कहता हूं कि देखिए, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एप्लीकेशन बनवाया जो आप तक पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं ये शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म हर घर से एक शिक्षक निकालेगा, हर घर से एक शिक्षिका निकालेगा, ठीक है ना? तो इन सभी वैकेंसी पर काम होने वाला है और उसके लिए चिंता ना करें। अब हम बार बार इस वीडियो को हम लेकर नहीं आएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमने एक चीज हमेशा बताई कि सेल्फ स्टडी को, अभी क्या होता है कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि एग्जाम की डेट आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे, और एग्जाम की डेट आ जाती है तब हमें लगता है एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं ना, तभी हम पीछे हो जाते हैं और नया कोई बंदा आता है वो हमारी सीट ले जाता है, ठीक है ना? क्योंकि आप ये उम्मीद ही नहीं लगा पा रहे कि भाई कितनी ज्यादा समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है ना, आपसे बढ़कर जाने कितना लंबा टैलेंट, भाई बहुत तगड़ा टैलेंट बैठा है। इसलिए आप जैसे बच्चे ही निकालते हैं, अपने आप को रोको मत, कम से कम सेल्फ स्टडी और आत्म जागृति के सहारे कम से कम सेल्फ स्टडी एक चेयर और एक टेबल पर बैठकर करना शुरू करिएगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाई धीरज द्विवेदी की बात मानेंगे, क्योंकि जिस समय चीजें जब होंगी ना तो पता भी नहीं चलेगा हवा कहां से निकल गई, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें, यानी इस चैनल की लिंक को शेयर कर दें, जिससे सारे परिवारों के घर में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल पहुंच जाए। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का इस मंच से प्रणाम। आप जैसे बच्चों को दिया और आप जैसे बच्चे कहीं ना कहीं हमको समर्पित किए हैं और हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आप सबको बहुत सारा प्यार। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।